जयपुर से अहम जानकारी। सत्ता संगठन प्रमुखों के बीच बातचीत। सीएम भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के बीच मुलाकात। दोनों के बीच सियासी मुद्दों पर चर्चा हुई। 5 उपचुनावों की रणनीति को लेकर बातचीत। पार्टी के भावी संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। सीएम से मिलने के बाद सीपी जोशी दौसा और टोंक के दौरे पर निकल गए। इसके अलावा लाडनू की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां नजर आए तो वहीं प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी दौसा और टोंक के दौरे पर निकल गए। वहां भी अन्य खास कार्यक्रम। लेकिन इससे पहले जो चर्चा हुई है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं और वो चर्चा अपने आप में बेहद खास। सत्ता और संगठन प्रमुखों के बीच बातचीत हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के बीच मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, बजट सत्र चल रहा था। इसके अलावा जवाब पेश कर चुकी हैं वित्त मंत्री दिया कुमारी और उसके बाद विपक्ष पूरे तरीके से मुखर। लेकिन कहते हैं ना कि सत्ता और संगठन में मजबूती बेहद जरूरी है, सामंजस्य बेहद जरूरी है और इसीलिए लगातार ऐसी मुलाकातों का दौर होना भी चाहिए और होती भी रहती है। और एक बार फिर से जब ये मुलाकात हुई तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, कहते हैं कि सत्ता और संगठन में जब सामंजस्य स्थापित होता रहे तो मजबूती भी मिलती है और प्रदेश के विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आने वाले समय में तो उपचुनाव भी है, उसकी रणनीति को लेकर चर्चा जरूर हुई होगी। इस मुलाकात के बीच में आपसे ज्यादा जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, आपको ध्यान ही है कि सीपी जोशी अभी दौरे पर हैं और उन इलाकों में जाकर आए हैं जहां पर 5 विधानसभा के उपचुनाव है। तो 2 विधानसभा को उन्होंने टच किया है। नागौर का दौरा किया उन्होंने, झुंझुनू का दौरा किया है, आज दौसा के दौरे पर है, टोंक के दौरे पर है। तो नागौर में कीमसर का चुनाव होना है, झुंझुनू में झुंझुनू का विधानसभा का चुनाव होना है जी, दौसा में दौसा विधानसभा का होना है और टोंक में देवली उनियारा का चुनाव होना है। और एक चुनाव उस इलाके में होना है जहाँ से खुद सीपी जोशी ताल्लुक रखते हैं, मेवाड़ वागड़ का इलाका, 84 में चुनाव होना है। तो 5 विधानसभा उपचुनाव होने हैं और ये डिफिकल्ट है बीजेपी के लिए, क्योंकि 5 सीटें उनके पास थी नहीं और 5 सीटों में से राजकुमार रोड सांसद बन गए डूंगरपुर बांसवाड़ा से, बीएपी के बैनर चले, और मुरारीलाल मीणा बन गए सांसद दौसा से, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला बन गए, नागौर कीमसर के विधायक जो थे हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद बन चुके हैं। तो एक और देवली उनियारा से विधायक थे हरीश मीणा, और टोंक और सवाईमाधोपुर के सांसद बन चुके हैं। यूँ कहा जा सकता है कि कांग्रेस माइंडेड सीट। दूसरी बात ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर बीते कुछ चुनाव से बीजेपी के लिए थोड़ा ये पूरी बेल्ट काफी मुश्किल भरी रही। 84 में लगातार बीजेपी 2 चुनाव से आ रही है, दौसा में बीजेपी लगातार 2 चुनाव से आ रही है, झुंझुनू में तो पिछले लंबे समय से बीजेपी चुनाव वहां पर लूज करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही देवली उनियारा में भी बीते चुनाव से लेकर अब तक कहा जा सकता है कि लगातार बीजेपी वहां पर भी हार रही है। कीमसर आरएलपी का गढ़ बना हुआ है, वहां पे भी बीजेपी बीते चुनाव में विधानसभा में कम अंतर से हारी थी, ये एक अलग बात है। लेकिन वहां पर हनुमान बेनीवाल, उससे पहले उनके भाई नारायण बेनीवाल चुनाव जीते। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान में ये 5 विधानसभा के उपचुनाव बजट पूरी तरह जो सामने आया है जी, उस बजट के जरिए काफी कुछ राहत देने की कल भी रिप्लाई में कोशिश हुई। तो आज जो बातचीत का केंद्र बिंदु रहा उसमें भावी विधानसभा के उपचुनाव। चलिए ठीक है, माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे, आगे जानकारी लेंगे। एक खास